आइए हम चौथी जो आज्ञा है उस पर हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन एसोसिएशन का मन से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया कि इस चौथी आज्ञा पर मैं कुछ वचन आपको बताऊँ, प्रभु का संदेश में बताऊँ। हम देखते हैं चौथी आज्ञा जो कि विश्राम दिवस के बारे में कहा गया है। इस आज्ञा में चौथी आज्ञा विश्राम दिन का हमें पवित्र रीति से पालन करने के लिए कहा गया है। और इसका जो रेफरेंस आता है निर्गमन इसका 8वां अध्याय, निर्गमन इसका 20वां अध्याय 8 से 11 वचन में इस बारे में लिखा है। बहुत से रेफरेंस बाइबल में है विश्राम दिवस शब्बात दिन के लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये पवित्र दिन हमें मनाने के लिए कहा गया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद इस शब्बात दिन पर चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर यहूदी पड़ोसियों से चर्चा की, डिस्कशन किया। और ये पवित्र एक त्योहार की तरह हमें दिया गया ये जो दिन है विश्राम दिवस शब्बात दिन, ये हमें पालना है। हम देखते हैं कि हम हर संडे हम लोग शब्बात दिन पालते हैं, मनाते हैं। और हम लोग सब उस दिन पर याद से समय निकाल कर हम हमारे पवित्र मंदिर चर्च में जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं। ये एक सिस्टम लगा है जो कि पूरे दुनिया में संडे के अपना अपना समय है। उस समय हम लोग जाकर शब्बात दिन हम मनाते हैं। और हम देखते हैं कि अभी जो कठिनाई चल रही है, महामारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय भी हम लोग चर्च में नहीं जाते हुए या मंदिर में नहीं जाते हुए हम हमारे घर पर ऑनलाइन सर्विसेज देखी जा रही है। तो सचमुच परमेश्वर का आशीष है कि हम इन कठिन दिनों में भी शब्बात दिन अच्छी तरह से मना रहे हैं ऑनलाइन सर्विस से। और हम देखते हैं ये ऑनलाइन सर्विस की वजह से आज अल्फा ओमेगा ने भी ये जो 10 आज्ञा पर वचन सबको ऑनलाइन में सुनाने का अच्छे सी योजना बनाई और उसके तहत हम जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम शब्बात दिन इसलिए भी मनाते हैं, और बाइबल में इस तरह से लिखा गया है कि परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन उसमें विश्राम लिया। शब्बात दिवस इसका मतलब ही है कि विश्राम दिवस। और बाइबल में वचन में बहुत से वचन में कहा गया है, यशायाह 58वां अध्याय, यशायाह 56वां अध्याय, मार्क, लूक, इसमें वचन कहा गया है कि विश्राम दिवस शब्बात दिवस जो है हमें मनाना चाहिए। वो पवित्र रीति से मनाने के लिए हमें कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का जो वचन है, जो उसकी पढ़ाई है, उन्हें जो हमें सिखाया है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेशली संडे के दिन हम लोग जाते हैं चर्च में, मंदिर में, और उसका वचन सुनते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो बाइबल की जो सिखावट है, बाइबल में जो सिखाया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग मोस्टली विश्राम दिवस पर हम लोग करने के लिए कोशिश करते हैं। और उसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से उसे मनाते हैं हर संडे। और हम देखते हैं कि बचपन में भी हम लोग जब जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। संडे स्कूल होता है और चर्च सर्विस होती है। उस तरह से हमारे जवानी में भी हम लोग गीत गाने के लिए, उसी तरह से वचन देने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ईसाई धर्म में ये शब्बात दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी तरह से कैसी ज़िंदगी जीना है, एक सिस्टम लगता है। और उस वजह से आगे चलकर ये सारे हमारे बच्चे ये बड़े होकर, जवान होकर अपने अपने घर का, अपने अपने चर्च का नाम भी रोशन करते हैं और कम से कम बुराई की तरफ जाते हैं। जिस वजह से कि शब्बात दिन का महत्व बहुत ही क्रिश्चियनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं स्पेशली संडे स्कूल के बारे में फिर बताना चाहूँगा। संडे स्कूल में हम लोग जो सीखते हैं वो हमें जीवन भर याद रहता है। वहाँ से गीत गाना, वचन का पाठांतर करना, स्तोत्र का पाठांतर करना, ये सारी जो चीज़ें होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में काम आती है। उसी तरह से शब्बात दिन पर हम लोग देखते हैं कि
सभी लोग अपने मन की तैयारी करके, सभी लोग अपना जो मन है, जो कठिन मन है, या 7 दिन में हमने जो भी गलतियां की है, 7 दिन में हमने जो भी पाप किए हैं, उस पाप का हम लोग एक तरह से वहाँ कन्फेशन भी करते हैं। उसी तरह से इस शपथ दिन पर ही हम लोग देखते हैं कि प्रभु भोज का भी जो विधि है वो किया जाता है, जिससे कि हम लोग हमारे गलतियाँ सुधारने की हम लोग कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं विशेषकर ईसा मसीह के जीवन में जब उसे क्रूसीफाई किया गया, और वो तीसरा दिन जो था वो शपथ दिन ही था, तीसरे दिन जो जी उठा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में बहुत से वचन दिए गए हैं बाइबल में शपथ के बारे में। और ये जो शपथ है, ये हम लोग विश्राम दिवस या शपथ, इस तरह से हम लोग इसे संबोधित किया जाता है और उसे हम लोग समझते हैं। तो सारी दुनिया में शपथ दिन का महत्व जो है क्रिश्चियनिटी में, और उसी तरह से सारी दुनिया में शपथ दिन के दिन मैक्सिमम कंट्री में छुट्टी भी होती है, ऐसा संडे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से कुछ कलीसिया है जो कि सैटरडे को भी शपथ मनाती है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन स्पेशली शपथ दिवस ये जो है 7वां दिन, ये जो विश्राम का दिन है, और इस दिन को हमें पवित्र तरह से आनंदित रीति से मनाने के लिए प्रभु का वचन हमें कहता है। और उसी तरह से ये जो 10 आज्ञा के बारे में हमने सुना है, तो ये 10 आज्ञा भी परमेश्वर की ओर से हमारे पास आई है। और पहली 3 आज्ञाएं जो है, हमें परमेश्वर उसका किसका हमें स्मरण करना है, किसको हमें याद करना है, ये तीन आज्ञा में बताया गया। और चौथी आज्ञा जो है हमें बताया गई कि संडे यानी शपथ हमें पालना है, मनाना है, जिससे कि हम लोग हमारे मन की तैयारी करें और हमारे समाज के, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो आसपास क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, हम लोग एक जगह मिलकर उस दिन हम लोग एक सुख दुख की भी बातें हम लोग चर्च समाप्त होने के बाद करते हैं। और बाइबल में ऐसा भी कहा गया है कि हम शपथ दिन पर किसी भी तरह की कोई काम ना करें, और स्पेशली प्रभु का सुसमाचार, प्रभु की स्तुति, प्रभु के गीत इस समय में हम गाना चाहिए और सुनना चाहिए। तो इस सारे वजह से लेकर शपथ दिन के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें शपथ दिन ये मनाना चाहिए, आनंदित रीति से मनाना चाहिए, पवित्र तरह से मनाना चाहिए। और आप देखते हैं कि पूरे साल में हम लोग 52 जो विश्राम दिवस होते हैं वो सारे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह से जो शपथ दिवस है, इस तरह से जो पवित्र दिन है, हमें सभी को मनाना चाहिए, जिससे कि प्रभु की स्तुति हो और हमारा जो अंतःकरण है हर समय बुराई से बचे और हम अच्छी तरह से उसकी सेवा में, उसके लोगों की सेवा में लगे रहें। इसलिए बार बार बाइबल में कहा गया है कि शपथ दिन की हमें याद रखना है और उसे पवित्र रीति से मनाना है। तो भाई और बहनों जो सुन रहे हैं, उन्हें मैं यही निवेदन करूंगा कि आज इस कठिन प्रसंग में हम लोग शपथ दिन पर पवित्र मंदिर में, चर्च में जा नहीं सक रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे अपने घर में ही पवित्र तरह से मना सकते हैं। क्योंकि शपथ का जो महत्व है, जो विश्राम दिवस का महत्व है, बाइबल में हमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। निर्गमन इसका 20वां अध्याय 8 से 11, उसी तरह से यूहन्ना यशाया इसका 58वां अध्याय 13 और 14, उसी तरह से यशाया 56 अध्याय 1 से 8। ऐसे विविध बहुत सारे जो अध्याय है इस बाइबल में विश्राम दिवस के बारे में, शपथ दिन के बारे में बताया गया है। तो मैं आखिर में सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले दिनों में हम हमारे जो रेगुलर शपथ दिवस है, वो शपथ दिन हम लोग चर्च में मनाने के लिए प्रार्थना में रहे और जल्द से जल्द हमारे देश, इस दुनिया से लॉकडाउन चला जाए, कोरोना वायरस चला जाए और हम अच्छी तरह से फिर से हम हमारे पवित्र भवन में जाकर आने वाले कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हम शपथ दिन मनाने के लिए प्रार्थना में लगे रहे। फिर एक बार मैं अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ का मन से धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली आशीष शिंदे का, जिन्होंने मुझे ये
वचन ये आज्ञा पर 2 शब्द का संबोधन करने के लिए आपको उन्होंने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने भी मेरा ये जो वचन है अच्छी तरह से सुना, इसलिए मैं आप सबका मन से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, जरा शाब्बात दिन का वचन बोलने के लिए तूने मुझे बुद्धि दी, मुझे बोलने के लिए समझ दी, और ये जो मैंने जो कुछ बातें इस वचन द्वारा की है हम सबको समझने के लिए भी बुद्धि और ज्ञान दे। ये छोटी सी विनती मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन।